नरेंद्र मोदी का फैसला है 1960 के सिंधु जल समझौते की समीक्षा का। 6 दशक पहले हुआ सिंधु जल समझौता 6 नदियों के पानी में से 80% हिस्से के इस्तेमाल का अधिकार पाकिस्तान को देता है और सिर्फ 20% पानी भारत को मिलता है। भारत सरकार ने भी घोषणा की है कि वाटर एंड टेररिज्म डोंट फ्लो टुगेदर, यानी भारत सरकार ने एक साथ घोषणा की है, पाकिस्तान को 2 टुक कहा है कि आतंकवाद और सिंधु नदी का जल प्रवाह साथ साथ नहीं चल सकते। 1960 के सिंधु जल बंटवारे की समीक्षा करने का आदेश भारत सरकार ने दे रखा है। भारत ने पाकिस्तान को सिंधु जल समझौते की समीक्षा का नोटिस एक खास तारीख को दिया। वो खास तारीख थी 18 सितंबर 2024, यानी वो तारीख जब जम्मू कश्मीर में पहले दौर की वोटिंग हुई थी। ये वो तारीख है जिस दिन आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद पहली बार हो रहे विधानसभा चुनाव में वोट पड़ रहे थे। ये वो तारीख भी बन गई जहां लगभग 62% वोटों के साथ लोकतंत्र का उत्साह देखा गया। आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार हो रहे विधानसभा चुनाव का माहौल ठीक उसी तरह का माहौल है जिस तरह देश के अलग अलग हिस्सों में होता है। अब की बार चुनाव की बाइकआउट की कॉल नहीं आई, पत्थरबाजी ना हुई और न ही वोटिंग के दौरान कहीं पे हिंसा हुई। यानी 370 के खात्मे के बाद हुए पहले विधानसभा चुनाव ने तो ये साबित कर दिया कि जम्मू कश्मीर में अब ना तो आतंकवाद को समर्थक करने के लिए कोई बचा है, ना ही उनकी सुनने के लिए कोई यहाँ पर बचा है। जम्मू कश्मीर का ये चुनाव जब शुरू हुआ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में आर्टिकल 370 की बहाली का वादा करके चुनाव को आर्टिकल 370 हटाने के फैसले का रेफरेंडम बनाने की कोशिश की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सहयोगी कांग्रेस ने आर्टिकल 370 के मसले पर चुप्पी साधकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे पर मानो रणनीतिक सहमति दी। लेकिन 2 दौर की वोटिंग के बाद जम्मू कश्मीर की जो तस्वीर उभर कर आई वहां आर्टिकल 370 चुनाव का बड़ा मुद्दा बना ही नहीं। यहां तक कि जमात इस्लामी के समर्थन से लड़ रहे निर्दलीय भी अपने चुनाव प्रचार में महिला सशक्तिकरण और नौकरियों की बातें ही ज्यादा कर रहे हैं, न कि आर्टिकल 370 की बहाली की। क्या ये 5 साल के अंदर ये मैनिफेस्टो में जो चीज़ें इन्होंने रखी है, क्या वो 370 को वापस ला सकते हैं? कोई रोड मैप तो होना चाहिए ना इस चीज़ को लाने का। जहाँ तक अब बुनियादी मसाइल की जरूरत है, ये लोगों को बुनियादी मसाइल से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके उलट टीम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव को पीओके की वापसी का ट्रेलर बनाने का साहस दिखाया है। पाक अधिकृत कश्मीर तैयार बैठा है। वह भी कहता है कि हमें अब पाकिस्तानी हुकूमत के साथ नहीं रहना है। यहां भूखों मरने से अच्छा है कि हम जम्मू कश्मीर और भारत का हिस्सा बनेंगे और अखंड भारत के सपने को साकार बनने में सहभागी बनेंगे। और बहनों भाइयों, ये जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव इसी दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। फॉर द फर्स्ट टाइम एसटी सीट के नाम पर लोग चुनाव में वो खड़े हो रहे हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम हमारा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से हमारे वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए रेफ्यूजी पहली बार विधानसभा में वोट डाल रहे हैं। ये रायना साहब आए हैं वेस्ट पाकिस्तान से, पूछिए इनको। दे हैड राइट टू वोट इन लोकसभा, नॉट इन विधानसभा। फॉर द फर्स्ट टाइम श्रीनगर जम्मू कश्मीर में ये जस्टिस दिलाने का काम किया है और सबसे बड़ा जस्टिस दिलाने का काम किया है जो आपका रियल शेयर था। आपकी सीट की संख्या 36 थी, वो बढ़ करके 43 हो गई। वो आपको जो आपका जो ड्यू था वो भी आपको देने का काम। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में जब पीओके की वापसी एक मुद्दा बन चुका है तो एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तान की याद आ गई है। नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने के लिए ही सही, लेकिन पाकिस्तान से बात क्यों नहीं करते? उमर अब्दुल्ला का ये दर्द साफ झलक आया। आप जम्मू कश्मीर में तो उनको दोषी ठहराते ही नहीं हो ना। जम्मू कश्मीर में आके पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया जाता है। जम्मू कश्मीर में आके होम मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं। अगर यहां से अगर आपने पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया है तो आप बातचीत क्यों नहीं कर रहे हो? पीओके जब जम्मू कश्मीर के चुनाव का मुद्दा बना तो पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी एक कदम और आगे निकल गई।
योगी आदित्यनाथ के यूपी में मुसलमान प्रताड़ित हैं, झूठ का ये सीधा हमला हुआ। ये जी पूरे मुल्क में मुसलमानों को धमका रहे हैं और पाकिस्तान भेजने की धमकी देते हैं। सिर्फ अगर आप यूपी में देखें तो किस तरह मुसलमान वहाँ सहमे हुए हैं, वहाँ के मुसलमानों को संभाल नहीं सकते और यहाँ मुजफ्फराबाद के लोगों को यहाँ लाने की बातें करते हैं जम्मू कश्मीर में। मेरे ख्याल में पहले वो अपने मुसलमानों को ही अगर उनका ही ध्यान रखते तो वो ज़्यादा बेहतर होता और उनको धमकाना, दहशत करना, दहशतगर्दी करना उनके खिलाफ अगर वही कम करते तो शायद मुसलमानों के लिए वो उनका एक बहुत ही बड़ा स्टेप होता। हैरानी की बात यह है कि भारत के मुसलमानों की प्रताड़ना का झूठा नैरेटिव तब भी फैलाने की कोशिश हो रही है जब इन आरोपों को गंभीरता से लेने के लिए कोई तैयार नहीं। यहाँ तक कि अब तो कश्मीर के नाम पर भारत के खिलाफ माहौल बनाने वालों का उत्साह भी ठंडा पड़ता दिख रहा है। ये पहला मौका है जब आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोआन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर पर एक शब्द तक नहीं कहा, जबकि 370 के खात्मे के बाद हो रहे पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दौरान संयुक्त राष्ट्र के प्लेटफॉर्म से तुर्की पाकिस्तान को बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समर्थन दे सकता था। अभी फरवरी 2024 में ही तुर्की ने पाकिस्तान से मिलकर यूएन की मानवाधिकार परिषद की बैठक में कश्मीर का राग आलापा था। संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर पर चुप्पी साध जाने के अर्दोआन के स्टैंड की और भी अंतर्राष्ट्रीय वजह जरूर है, लेकिन नरेंद्र मोदी की कश्मीर नीति की एक बड़ी किरकिरी ने जम्मू कश्मीर चुनाव के दौरान भारत को परेशान नहीं किया। इसी पृष्ठभूमि में टीम नरेंद्र मोदी भारत की नई कश्मीर नीति पर पूरे विश्वास के साथ अडिग, अटल और आश्वस्त नजर आती है। वो वहां जाकर कहते हैं आतंकवादियों और पथराव करने वालों को हम जेल से छोड़ देंगे। मैं कहकर चाहता हूं राहुल बाबा, किसी की ताकत नहीं है इस देश में जो आतंकवाद फैलाएगा, पत्थरबाजी करेगा कश्मीर में, उनकी जगह जेल की सलाखों के पीछे है। आपको कोई रोक नहीं। इन्होंने कहा था कि आर्टिकल 370 को अगर हटाएंगे तो खून की नदियां बहेंगी। बहनों और भाइयों, ठीक उल्टा हुआ। 370 और 35A को हटाने के साथ ही कश्मीर में विकास तेजी के साथ आगे बढ़ गया। टेररिस्ट स्टेट से आज एक टूरिज्म डेस्टिनेशन का बेहतरीन स्टेट बन गया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवारों की उम्मीदों के उलट जब नैरेटिव बदला हुआ है, तब उनकी खोज भी साफ नजर आती है। आप क्या उम्मीद करोगे कि वो हमारे मैनिफेस्टो को जो है उसकी सराहना करेंगे? हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, वो तो जाहिर सी बात है कि हमारे मैनिफेस्टो की मुखालफत करेंगे। कहते हैं ना, कुछ तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ठीक है ना, अब ये भी अब इतने साल हुकूमत से बाहर रहने के बाद भी अगर वजीर आजम साहब, होम मिनिस्टर साहब मुझे याद करते हैं तो कुछ तो मैंने ठीक किया होगा। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में कौन जीतेगा, किसकी सरकार बनेगी, भले अभी इसका दावा नहीं किया जा सकता हो, लेकिन वहां के इस चुनाव से पाकिस्तान का एजेंडा हारा हुआ घोषित हुआ है। नरेंद्र मोदी की कश्मीर नीति की विजय तय है। श्रीनगर से साहिल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।